Here, everybody is trying to repeat a formula. They think one thing works. Everybody is trying to create one universe. Do you understand your own universe you live in? अगर पठान, टाइगर 3 एंड द लेटेस्ट फिल्म वॉर 2 के बजट को कंबाइंड देखा जाए तो टोटल आता है अ मैसिव 940 करोड़ रुपए। और अगर स्पाई यूनिवर्स की सारी 6 फिल्मों के बजट को कंबाइन करा जाए तो टोटल आता है अ मैसिव 1305 करोड़ रुपए। मेकिंग में इतना पैसा खर्चने के बाद और हर फिल्म में इतना जबरदस्त स्टार पार होने के बावजूद भी पहले टाइगर 3 वो कमाल नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पे जो सबने सोचा था, और अब वीकेंड खत्म हो जाने के बाद वॉर 2 मैसिवली स्ट्रगल करती दिख रही है बॉक्स ऑफिस पर। टाइगर 3 को टाउट करा जा रहा था कि वो सलमान खान की पहली 1000 करोड़ क्लब की फिल्म हो सकती है, लेकिन एक्चुअलिटी में फिल्म उससे आधे से भी कम में सिमट के रह गई। वॉर 1 की मैसिव सक्सेस को मद्देनजर रखते हुए वॉर 2 से भी बहुत जबरदस्त उम्मीदें थी, लेकिन वॉर 2 की मैसिव सक्सेस तो बहुत दूर की बात हो गई। अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से अपना बजट भी रिकवर कर ले तो भी इसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की हर नई फिल्म देखने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि वाईआरएफ खुद अपने हाथों से कब्र खोद रहा है इस स्पाई यूनिवर्स की। इस यूनिवर्स की फिल्मों के बजट बताए जाते हैं 250 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, बट इतनी लागत के बाद भी स्क्रीन पर हमें देखने को क्या मिलता है? पिस पुअर वीएफएक्स एंड सीजीआई, पिस पुअर स्टोरी लाइंस एंड स्क्रीन प्लेस एंड एब्सोल्युटली पिस पुअर एक्शन सेट पीसेस। ये सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स और इसकी हर एक फिल्म एक बढ़िया एग्जांपल बन सकती थी फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉलीवुड की एक प्रॉपर यूनिवर्स को कैसे बनाया जा सकता है, बिकॉज दे हैड ह्यूज मनी एंड मैसिव स्टार्स। बट ये एक एग्जांपल बन के रह गई है ऑफ हाउ नॉट टू क्रिएट अ यूनिवर्स। एक फिल्म ठीक से नहीं बन रही और यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों की लाइनअप बड़ी ही प्राउडली अनाउंस करी जा रही है। इन फिल्मों की कहानियां, कैरेक्टर्स की इंडिविजुअलिटी, विजुअल ट्रीटमेंट एंड इवन म्यूजिक। व्हाई डज एवरी फिल्म इन द स्पाई यूनिवर्स लुक एंड फील द सेम? क्या ये इतनी भारी भारी बजट वाली फिल्में बनाने से पहले एक बार सोचते भी हैं कि यूनिवर्स होता क्या है, दिखता कैसे है और कंटिन्यू कैसे होता है? या फिर इन्होंने साल 2019 के बाद इंडिया में मार्वल जैसे यूनिवर्स की जबरदस्त हाइप देखी और सोचा हम भी अब कहीं ना कहीं से एक यूनिवर्स तो बना ही देंगे? व्हाई डू दे एक्सपेक्ट कि लोगों को हर बार सेम चीज देखने के बाद ताली बजाने का मन करेगा? क्या स्पाई यूनिवर्स की आने वाली फिल्में भी पैसा बनाएंगी या नहीं? क्या इस यूनिवर्स की आने वाली फिल्में कभी इंप्रूव भी होंगी? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक इनकी हर फिल्म के साथ अनआंसर्ड है, क्या ये फिल्में जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं वो सीरियस अच्छी स्पाई फिल्में कंसीडर भी करी जा सकती हैं या नहीं? सो एग्जैक्टली वेयर एंड हाउ डिड वाईआरएफ गो रॉन्ग विद द स्पाई यूनिवर्स? आज यही डिस्कस करेंगे ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। सबसे पहली चीज जहां से वाईआरएफ डेड रॉन्ग था राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वाज द सीड फिल्म ऑफ दिस यूनिवर्स। एक सीड फिल्म, एक फिल्म यूनिवर्स में वो फिल्म होती है जहां से आगे आने वाली फिल्मों की नींव रखी जाती है, शुरुआत होती है एक फिल्म यूनिवर्स की। इस पहली फिल्म को ये दिमाग में रख के बनाया जाता है कि आगे आने वाली फिल्मों की कहानी किस डायरेक्शन में जाएगी, कैरेक्टर्स मल्टीपल आने वाली फिल्मों में कैसे एक्सप्लोर करे जाएंगे, और अगर किसी कैरेक्टर की स्पिन ऑफ निकालने की जरूरत पड़ गई तो वो भी कहानी यूनिवर्स से बाहर ना जाए। तो ये सीड फिल्म बेसिकली एक नींव रखती है यूनिवर्स में आगे आने वाली फिल्मों की। बट इन दिस केस एक था टाइगर जो कंसीडर तो ये बड़ी कन्वीनियंटली कर लेते हैं एज द फर्स्ट फिल्म ऑफ द स्पाई यूनिवर्स, लेकिन ये भूल जाते हैं दैट इन रियलिटी वो फिल्म किसी भी यूनिवर्स को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई गई थी। दैट वाज अ स्टैंड अलोन फिल्म। उस टाइम वाईआरएफ को खुद नहीं पता था कि वो कोई स्पाई यूनिवर्स बनाएगा। उस टाइम भी एक था टाइगर बिकम्स अ ह्यूज हिट बट नो टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग अ यूनिवर्स। उसके बाद आती है टाइगर जिंदा है, बिकम्स अ ह्यूज हिट, स्टिल नो टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग अ स्पाई यूनिवर्स। फिर 2019 में आती है वॉर एंड दैट आल्सो becomes a massive hit and still no official talks about creating a YRF spy universe. और ऐसा क्यों? Because they never ever wanted to create a spy universe in the first place. That's why इन्हें लगा कि MCU जैसी चीजों की हाइप इंडिया में इंसेन होती जा रही है तो क्यों ना हम भी एक यूनिवर्स खड़ा कर दे, चाहे उसका कोई सर पैर हो या ना हो। And what is better than officially announcing the universe in a film that will be considered as the comeback of Shah Rukh Khan. And hence पठान बन जाती है the so-called spy universe की पहली ऑफिशियल फिल्म। एंड द स्टूपिडेस्ट थिंग हियर वाज कि पठान का एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और वॉर की कहानियों से कुछ लेना देना ही नहीं था। अब यूनिवर्स बनाएंगे कि उल्टी कर तो दी, लेकिन कहानियों को जोड़े कैसे? क्योंकि पठान से बनी पहली 3 फिल्मों की कहानियां तो ऐसी लिखी ही नहीं गई कि वो एक यूनिवर्स में इंटरट्वाइन करे एक दूसरे के साथ। तो क्या सॉल्यूशन निकाला? पठान में टाइगर का लंड ढोला सा कैमियो करा दो, हो गई यूनिवर्स की शुरुआत। इससे लेस ब्रेन यूटिलाइजिंग और कन्वीनियंट कुछ हो सकता है? वाईआरएफ इस पूरे यूनिवर्स को बड़े ही प्राउडली स्पाई यूनिवर्स बोल के मार्केट
करता है, लेकिन इस यूनिवर्स की फिल्मों की कहानियों में हो रही स्पाइंग और एस्पियोनाज को देख के ये लगता है कि इनका रिलेशन स्पाइंग और एस्पियोनाज से उतना ही है जितना टाइगर श्रॉफ का एक्टिंग से। ये फिल्में हमारी रॉ की प्राउडेस दिखाने के बजाय उसका मजाक बना देती हैं। हर फिल्म में रॉ का एजेंट रोग हो जाता है। टाइगर 1 और टाइगर 2 में सलमान खान गोज रोग, वॉर में ऋतिक रोशन का कैरेक्टर शुरुआत में ट्रेटर होता है एंड देन गोज रोग एट द एंड ऑफ द फिल्म। पठान में जॉन का कैरेक्टर तो पहले से ही रॉ का रोग एजेंट होता ही है, बट लेटर ऑन इन द फिल्म पठान भी रोग हो जाता है। टाइगर 3 में रॉ मना करता है स्पेसिफिकली सलमान खान को कि पाकिस्तान मत जाना, पर वो तो सलमान भाई हैं, तो वो रॉ के दिए गए डायरेक्टिव्स को टोपे के तकिए पे सुला के तत्काल में टिकट बुक करा लेते हैं पाकिस्तान की। और अब वॉर 2 में जूनियर एनटीआर एक देशद्रोही पैरा कमांडो है जिसको स्पेसिफिकली एक मिशन के लिए रॉ की एक यूनिट में इंडक्ट करा जाता है। अबे ये रॉ है या जल विभाग? कोई एजेंट चेन ऑफ कमांड नहीं फॉलो करता और जब जिसका मन करता है रोग हो जाता है। ये रॉ की इंटेलिजेंस की सेलिब्रेशन है या फिर उनकी मौकरी? एक रोग एजेंट के पीछे पूरी की पूरी रॉ एजेंसी लगी है और वो हर बार कंसिस्टेंटली फेल हो रही है। यही सेम टेम्पलेट इन्होंने उठाया कहानी का और कॉपी पेस्ट कर दिया सारी फिल्मों में। टाइगर 2 में ये दिखाते हैं कि सलमान भाई ने रॉ के सारे सर्वर्स हैक कर लिए। क्यों? क्योंकि टाइगर तो एआई एक्सपर्ट है और पाइथन में कोडिंग भी करता है, और रॉ एजेंसी के आईटी एक्सपर्ट्स जो बैठे ही रॉ के इंटेलिजेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, उनके सिस्टम्स को हैकिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, वो तो रोड रैश खेल रहे हैं ना वहां बैठ के। टाइगर ने तो रॉ को अपनी फिल्मों में बीइंग ह्यूमन बना रखा है, जो मन करता है वो करता है। वॉर में कबीर रोग है बट स्टिल रॉ की नाक के नीचे से सफाई से सारी इंटेल को उड़ा के ले जाता है और पूरे के पूरे रॉ डिपार्टमेंट में तो किसी को पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो जल बोर्ड अधिकारी है ना। मैंने अभी आपको ये बात बताई थी, उनका काम थोड़ी है रॉ से जो इंटेल लीक हो रही है उसको प्रिवेंट करना। पठान में रॉ की कैप्टिविटी में से दीपिका पादुकोण जो कि एक आईएसआई एजेंट होती है उसको उड़ा के ले जाता है। क्यों? क्योंकि लंबे बालों वाले पठान का वादा था और देशद्रोह उसकी मैया की चीज। क्रिटिकल मिशंस पे जाते हैं देश को बचाने, फिर उस क्रिटिकल मिशन पे बढ़िया सा मुहूर्त निकाल के प्यार में पड़ जाते हैं। और मिशन वो तो एक्सटेंडेड वीकेंड की छुट्टी पे देख लेंगे ना यार। प्यार में पड़ेंगे भी किसके? पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स के। टाइगर की लुल्ली में हुल्ली हुल्ली हुई जोया को देखकर और पठान की पेंट में चट्टान रुबीना को देखकर। सारी फिल्मों में नेशन फर्स्ट करेंगे, लेकिन वो रहता है फिल्म के फर्स्ट हाफ तक। इंटरवल के बाद मिशन अबॉर्ट और गाने शुरू। क्यों? क्योंकि पठान को झूमना है और टाइगर एजेंट थोड़ी बंजारा है। कहने को तो ये शहर में अंडरकवर होते हैं, लेकिन ढोल की बनकर बजते घूमेंगे उस शहर में जहां पर ये अंडरकवर है। वॉर में चलते मिशन के बीच घुंघरू तोड़े जा रहे हैं। वॉर 2 में लिटरली एक शॉट है जहां पे एक टेबल पे ऋतिक रोशन और एनटीआर एक दूसरे को फेस करके बैठे होते हैं और टेबल के नीचे दोनों ने एक दूसरे के घुंघरुओं पे बंदूक तानी होती है। फिर आधा पौना किलो डायलॉग्स की बुआ जवान करने के बाद दोनों बंदूक अपनी जेब में रख के स्पेनिश लड़कियों के साथ नाचने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि रॉ ने ट्रेनिंग में गणेश आचार्य से क्लासेस भी तो लगवाई थी नृत्य की, और पाकिस्तानी तो वैसे ही दिमाग से जीरो डाउन पेमेंट पे है। तो जैसे ही फिल्म में ये चूतिए रोग होते हैं, उनको देखा देखी वहां की लड़कियां भी रोग हो जाती हैं। अबे कॉमेडी फिल्म ही बता देते इसको। अर्जुन कपूर भी तो अपने आप को एक्टर बोलता घूमता है, तो क्या हो गया? अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राम के नाम। पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी को तो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बनी ही रॉ के हाथ में रक्षाबंधन पे राखी बांधने के लिए हो। टाइगर 2 में दिखाया है कि रॉ और आईएसआई एक साथ मिशन करते हैं। पठान में दीपिका पादुकोण जो एक आईएसआई एजेंट का कैरेक्टर प्ले करती हैं, वो कहती हैं बड़ी ही महरूमियत से कि बहुत मिसअंडरस्टूड है आईएसआई और टेररिज्म के खिलाफ सबसे बड़ी जंग सबसे अच्छी तरीके से तो आईएसआई ही लड़ रही है। इस बात पे हंस दे भाई जुन्नू जोर से। टाइगर 3 में तो सलमान भाई डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड्स को तोड़ के पाकिस्तान पहुंच जाते हैं दामाद बनकर। अरे यार मैं तो कह रहा हूं इतना कर ही लिया है तो दोनों एजेंसीज को बिठाकर दहेज का लेन देन भी हो जाता तो बढ़िया रहता। 650 मीटर का प्लॉट है जी, एक रेंज रोवर है। मतलब रॉ के एजेंट्स को इतनी बड़ी बावली तरेड़े दिखाने के लिए राइटर और डायरेक्टर का जो दिमाग है वो टट्टों में, और जो टट्टे हैं वो दिमाग की जगह होने चाहिए। स्पाई फिल्म्स में एक्शन स्टाइलाइज्ड 100% हो सकता, लेकिन वाइल्डली इम्प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जहां पे एक स्पाई बहुत ही ज्यादा वाइल्डली इम्प्रैक्टिकल एक्शन करता दिखेगा तो उसके कैरेक्टर के पर्सोना में से स्पाई होने की सीरियसनेस निकल जाएगी। लेकिन एक्शन के नाम पे तो तौबा तौबा स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में स्पाई झमूरे बने डोल रहे हैं। कोई बुलेट प्रूफ प्रोटेक्टिव वेस्ट नहीं पहनता, और जो गलती से पहन लेता है वो लड़ाई के बीचों बीच चेस्ट की दरार और अपने एब्स की नक्काशी दिखाने के लिए उसको उतार देता है। तीनों टाइगर फिल्म
फिल्मों में सलमान भाई ये भारी भारी डॉली बिंद्रा जैसी मशीन गन्स चला रहे हैं, लेकिन मजाल है कि भाई के चेहरे पे कहीं भी थोड़ी सी शिकन आई हो या फिर किसी भी भारी मशीन गन ने उनको थोड़ा सा भी झटक यानी कि रिकॉइल दे दी हो। क्यों? क्योंकि मशीन गन को पता है कि अगर सलमान भाई को रिकॉइल दे दी तो करियर खत्म। टाइगर 1 में सलमान भाई बाइक से उछलकर प्लेन को पकड़ लेते हैं। वॉर में टाइगर श्रॉफ यहाँ से वहां जापानी सर्कस का कर्तव्यबाज बना डोल रहा है। रॉ का कौन सा स्पाई है जो टाइगर श्रॉफ की तरह लड़ता है? वॉर 1 में ऋतिक रोशन एक क्रैशिंग प्लेन के अंदर, वो लिटरली प्लेन ऊपर से नीचे गिर रहा है उल्टा, उसके अंदर कंफर्टेबली लड़ रहे हैं जैसे ऐसे ही गाड़ी लगाने के चक्कर में गली में लड़ाई हो गई हो। पठान में तो जॉन अब्राहम चुतियापे की सारी सीमाएं लांघता हुआ 2 हेलीकॉप्टर से बंधी हुई तार को हाथ से पकड़ता है, हेलीकॉप्टर को ऐसे खींचता है और फिर वहां पे हुक पे लगाता है आराम से। सलमान भाई पठान के कैमियो में पहले तो ट्रेन की छत में लात मार के छेद कर देते हैं, फिर रुमाल से फांसी का फंदा बनाकर एक आदमी को उठा लेते हैं, और वो भी एक हाथ से, 2 हाथ से नहीं, क्योंकि दूसरे हाथ में तो कॉफी मग में पैक था ना। एक्शन सेट पीसेस को डिजाइन करते हुए बेसिक बेयर बोन कॉमन सेंस, लॉजिक और फिजिक्स इतना खराब है इनका कि हर हीरो के हाथों और पैरों के नीचे चुंबकें लगी हुई हैं। फुल स्पीड में चलती ट्रेन पर कूदते हैं, चिपक जाते हैं। फुल स्पीड में चलती गाड़ियों, फुल स्पीड में चलते ट्रक्स पे कूदते हैं, चिपकते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। और अब वॉर 2 में तो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर साहब प्लेन पे, उड़ते हुए प्लेन पे चिपक गए और बिल्कुल बढ़िया तरीके से लड़ रहे हैं, क्योंकि विंड वेलोसिटी तो कुछ कर ही नहीं सकती ना अगर पैर के नीचे चुंबक लगी हो तो। जमी हुई बर्फ पे आइस शीट्स पर जो ग्लास की जितनी चिकनी है उसके ऊपर बाइकें चला नहीं रहे, दौड़ा रहे हैं, और मजाल है कि उनकी बाइक ऐसे से ऐसे हो जाए। जूनियर एनटीआर वॉर 2 के एक सीन में एक ट्रेन के ऊपर भाग रहा है और वो उस ट्रेन की स्पीड से उस ट्रेन की डायरेक्शन में उससे तेज भाग रहा है। और पठान में तो करण अर्जुन गिरती ट्रेन से जंप मारकर वहीं बैठ जाते हैं जनानियों की तरह मटर छील के गॉसिप करने की अब तो हमारे को ही संभालना पड़ेगा, नए जो लौंडे आ रहे हैं उनसे तो कुछ होगा नहीं। वॉर 2 में F1 ट्रैक पर रॉन्ग साइड पर जूनियर एनटीआर ने बोट चला दी। ये एक्शन है इनका 300, 400 करोड़ की फिल्मों में। वॉर 1 में सास भी कभी बहू सीरियल छाप प्लास्टिक सर्जरी करके एक रैंडम लौंडे को टाइगर श्रॉफ बना देते हैं। मुझे भी बनना है मिलन सोमन, प्लीज मेरे को भी बना दो। पूरी वॉर 1 में टाइगर श्रॉफ मुंह पर डॉक्टर टेप और मेकअप लगाए घूम रहा है, पर रॉ वाले तो मैंने अभी बताया था ना यार, तुम भूल जाते हो, जल अधिकारी हैं, उनको थोड़ी पता लगेगा ये कोई और है। किसी को इंजरी नहीं होती, एक शॉट में गोली लगती है तो उसके 3 शॉट के बाद वो गोली लगने का निशान ही गायब हो जाता है। दब के घूसम पिट्टी करेंगे, चेहरे पे चोट भी आएगी, लेकिन फेशियल स्कार्स वो क्या होता है, हमारे हीरो के फेस पे स्कार नहीं होता भाई। वॉर 2 में ऋतिक रोशन वुल्फ से दोस्ती कर लेता है और कटाना चलाने का एक्सपर्ट बन जाता है। छिक कर तबियत से पिटेंगे लेकिन फिर खड़े हो जाएंगे। स्पाई फिल्मों में रियलिस्टिक कॉम्बैट पे जोर दिया जाता है ताकि जब ऑडियंस देखे तो उसको लगे ये हीरो नहीं है, ये एक स्पाई है और ये एक स्पाई की तरह डिस्क्रीटली लड़ना जानता है, बहुत ज्यादा हो हल्ला करे बिना। लेकिन स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में जो एक्शन है वो उतना ही रियलिस्टिक है जितनी राजकुमार राव की नकली थूत। मुंह फाड़ के फिल्म का बजट बताएंगे 250, 300, 400 करोड़, और वीएफएक्स और सीजीआई कैसा होता है फिल्म का, अलिफ लैला और विकराल गबराल जैसा। अब वॉर 2 इज द लेटेस्ट फिल्म इन द फ्रेंचाइज, तो बाय ऑल लॉजिक उसमें जो वीएफएक्स और सीजीआई वर्क है वो तो इंप्रूव होना चाहिए, लेकिन नहीं। वॉर 2 में तो वीएफएक्स और सीजीआई वर्क के नाम पे जहां लिखा था कि यहां ना मूत है वहीं धर के मूत दिया। एक स्पाई अपने मिशन पे क्या करता है, वो करता है स्ट्रगल टू सोर्स द इंटेलिजेंस, वो करता है स्ट्रगल टू स्टे अंडर कवर, और वो स्ट्रगल करता है टू बी डिस्क्रीट। एक स्पाई जबरदस्त अनकन्वीनियंट सिचुएशंस में अपने आप को मनूवर और ऑपरेट कैसे करता है एक मिशन पे, यही फिल्म को बनाता है। लेकिन मजाल है कि स्पाई यूनिवर्स का कोई स्पाई तुम्हें स्ट्रगल करता दिख जाए। पठान में बर्फ की चद्दर के ऊपर बम फटता है तो होना क्या चाहिए कि केविन हो जानी चाहिए चद्दर बाय ऑल लॉजिक, लेकिन नहीं, बम फटता है और बर्फ की चद्दर का रैंप बन जाता है एकदम बढ़िया सपाट सा। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान को वहां से बाइक कुदानी भी तो है। पठान में जॉन के पास रक्त बीज को डीएक्टिवेट करने के लिए एकमात्र कंट्रोलर होता है। अब चूतिया उस कंट्रोलर को छुपा ले, लेकिन नहीं, वो फिल्म के क्लाइमैक्स में इस एकमात्र कंट्रोलर को छुपाता नहीं है, बल्कि अपनी छाती पे ऐसे लगा के घूमता है जैसे मुकेश खन्ना शक्तिमान की पोशाक को अपनी छाती से लगाए घूमते। और फिर पठान को बता देता है, जो अब तक क्लूलेस था कि कैसे रोकूंगा मैं इस डेटोनेशन को, उसको बता देता है कि देख भाई मेरे यहाँ पे कंट्रोलर है, इस पे एक बटन है, इसको दबा देगा तो मेरा मिशन फेल। और पठान लोडू भी कंट्रोलर छीन तो लेता है लेकिन तुरंत बटन नहीं दबाता, जिम को चिढ़ाने लग जाता है, ले मेरा हो गया रिमोट, अब मैं देखूंगा निंजा हथौड़ी बटन दबा दूंगा। मतलब इतनी जबरदस्त स्पून फीडिंग है हर एजेंट को, कोई भी एजेंट स्ट्रगल करता, एजेंट वाले काम करता दिखता ही नहीं। रशियन, जापानी, इजरायली, ईरानी कोई भी हो, फिल्मों में हर कोई परफेक्ट हिंदी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हम विश्व गुरु है ना, तो सबको हिंदी आती ही होगी। लेकिन हाँ, इन फिल्मों में एक पर्सनैलिटी ऐसी है जिसको हिंदी नहीं आती, और पिछले 20 साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी बोलने के बावजूद भी हिंदी बोलनी नहीं आई, और वो बस फिल्म की हीरोइन ही है, ऐसा नहीं है कोई बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट मेंबर हो, और वो है टाइगर की बिलौटी कटरीना।
चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। टाइगर 1 से लेकर टाइगर 3 में सलमान भाई बुढ़िया गए, लेकिन कटरीना को हिंदी आ जाए। फिल्मों में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स के नाम पर 2 गोली 3 घूसे और 4 लाख चलवाने के बाद डायरेक्टर बोलता है चल भाई फटाफट अपने कपड़े डिवाइडेड बाय 2 कर, क्योंकि बीच पे बेशरम भी तो होना है। कियारा आडवाणी के कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं बनता, पूरी की पूरी वॉर 2 में उसको सिर्फ बिकिनी में नचाने के लिए रखा गया है फिल्म में। ऐसे गेपिंग लूप होल्स और इनएक्यूरेसी से भरा पड़ा है ये इंडिया का सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स, एंड विद एवरी अपकमिंग फिल्म इट इज ओनली गेटिंग वर्स। स्पाई फिल्मों को लिखने के, उनको बनाने के, उनको शूट करने के बेसिक्स ही खराब है इनके। ये यूनिवर्स तो किसी भी एंगल से नहीं है, बस कैमियोज ही तो है यूनिवर्स के नाम पर, और क्या है। एक एजेंट की फटती है तो दूसरा एजेंट सुई धागा लिए सिलने आ जाता है कैमियो करने। ये तो यूनिवर्स बता रहे हैं। इनके स्पाई यूनिवर्स की टिकटें जो है वो कहानी पर नहीं स्टार पावर के चक्कर में बिक रही हैं। कर्नल लूथरा के इतने बढ़िया कैरेक्टर को मार दिया वॉर 2 में। क्यों? क्योंकि उनसे बड़े स्टार अनिल कपूर की एंट्री करानी थी। वॉर 2 के एंड को देख के मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये अगले 2-3 साल में रघु यानी कि जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर पे भी एक स्टैंड अलोन स्पाई यूनिवर्स की फिल्म बना देंगे। ब्रिटेन के पास जेम्स बॉन्ड है, अमेरिका के पास ईथन हंट और जेसन बोर्न है, और इंडिया के पास है शर्म, जो ये स्पाई यूनिवर्स की सारी फिल्में देखकर आती है। एक फिल्म में लॉजिक और कॉमन सेंस को लगाने के लिए बड़े बजट की नहीं, बड़ी विजन की जरूरत होती है। किल 40 करोड़ में बनी है, एक्शन देखो उसको। निखिल अडवाणी की डी-डे 36 करोड़ में बनी है, लॉजिक देखो उसमें स्पाइंग का। नीरज पांडे की बेबी 25 करोड़ में बनी थी, मिशन एग्जीक्यूशन देखो उस फिल्म। मेघना गुलजार की राजी 37 करोड़ में बनी है, एस्पियोनाज देखो उसमें। ये सारी फिल्में जिनका मैंने अभी नाम लिया, इनका कंबाइंड बजट वॉर से लेके वॉर 2 तक जितनी भी फिल्में बनी हैं उनके सोलो बजट से भी कम है। और सिद्धार्थ आनंद की पठान, मनीष शर्मा की टाइगर 3 और अयान मुखर्जी की वॉर 2 को देखो, इनमें क्या है देखने के लिए कुछ भी नहीं। अगर ये टाइगर के अलग फ्रेंचाइज बना देते तो भी चलता। वॉर अगर एक स्टैंड अलोन फिल्म की तरह ट्रीट करी जाती और इसी हिसाब से उसका पार्ट 2 भी लिखा जाता और ये यूनिवर्स के चक्कर में उसको नहीं घसीटा जाता तो वो भी चलती। एक यूनिवर्स में लाजमी सी बात है कि मल्टीपल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी इनके यूनिवर्स के हर कैरेक्टर की कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगती है। पोस्टर से लेके विजुअल ट्रीटमेंट से लेके गाने तक यूनिवर्स की हर फिल्म के सेम ही दिखते हैं। किसी यूनिवर्स के मल्टीपल कैरेक्टर्स का एसेंस ही यही होता है कि एक दूसरे से उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अलग है। यहाँ पे सारे के सारे एक ही गांडू राग गाने में लगे हुए हैं। पठान हिट हो गई तो टाइगर 3 को पठान जैसा बना दो, वॉर हिट हो गई तो वॉर 2 को भी एग्जैक्टली वॉर जैसा ही ट्रीटमेंट दे दो। मतलब ओरिजिनलिटी को तो बेच खाया इन्होंने, और बजट्स इनके सारे के सारे इन्फ्लेटेड हैं। वॉर 2 का एग्जांपल मैं अपनी मनी लॉन्ड्रिंग वाली वीडियो जो इस महीने में आखिरी में ड्रॉप कर दूंगा वहां साइट भी करूंगा। तो अब बात इस पॉइंट पे आ गई है कि अगर ये आलिया भट्ट की अल्फा या फिर टाइगर और पठान में नहीं सुधरते हैं, बिल्कुल यही टेम्पलेट चिपका देते हैं, तो स्पाई यूनिवर्स तो गया भैया पानी में। और जहां तक मुझे लगता है कि चलो अल्फा में तो एक बारी को फिर भी आलिया भट्ट यंग है तो शायद वहां पे हमारे को कुछ डिफरेंट वो करती दिख जाए, लेकिन टाइगर वर्सेस पठान में ये दोनों बुजुर्ग अपने कूले मटकाएंगे तक नहीं। वॉर 2 के बाद मैंने सारी की सारी फिल्में ये दोबारा से देखी और मैं एक ही कंक्लूजन पे पहुंचा, और वो है दैट दिस एंटायर यूनिवर्स इज सेंसलेस। और हाइप पे बनाई गई हर चीज का यही हाल होता है, जब आप तथ्य नहीं डालोगे किसी चीज में तो वो लोगों को एक पॉइंट के बाद बोरिंग लगने लग जाएगी, एंड वॉर 2 इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। हम अगली वीडियो में मिलेंगे इसी हफ्ते, तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।